चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो क्या कहेगा, साहब एक बार गलती हो गई, अगली बार नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए सुधार कर लूंगा। क्या कहेगा चोर? चोर यही कहेगा सुधार कर लूंगा। लेकिन के पड़ी आदत कदी। हाँ, एक बार आदत जो लग जाए, लत जो लग जाए ना, तो जाती नहीं है। एक संत ने भाव बनाया ऐसा, जिस नगर में रहते थे भाव बनाया कि क्यों ना कि अपन यात्रा करने के लिए चले। संत ने ऐसा भाव बनाया कि यात्रा करने के लिए चले। नगर के लोगों को इकट्ठा किए, कहां चलना, तो कि चलो यात्रा करके आते, पूरी बस भरकर चलते हैं, आनंद से यात्रा करेंगे, भगवान के दर्शन। संत ने सब यात्रियों को जोड़ा। तो जब जाने की तैयारी हुई तब संत के पास एक चोर आया। वो कहने लगा, महाराज कहां जा रहे हो? तो कि कहीं नहीं बेटा, सब लोग, नगर के सारे लोग हम यात्रा पे जा रहे। चोर कहने लगा, महाराज थोड़ी कृपा करो ना, जिंदगी भर चोरी करी, कभी मुझे भी यात्रा पे ले जाओ तो आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, मुझे भी ले चलो यात्रा पे। संत बड़े निर्मल संत कहने लगे, ठीक है चलो। गांव के लोगों को पता चला कि ये चोर अपने साथ आ रहा है। गांव के लोगों ने संत को कहा, महाराज इस चोर को मत लो, नहीं तो आधा सामान भी नहीं मिलेगा अपना। संत को कहने लगे लोग कि मत लो इसको साथ में, नहीं तो आधा सामान अपना नहीं मिलेगा। संत ने उस चोर से कहा, देख सुन दादा, तो कि हाँ देख चोरी मत करना। वो कहने लगा, महाराज आपको वचन देता हूं मैं कि जब तक आपके साथ में यात्रा में रहूंगा ना, तब तक मैं चोरी तो नहीं करूंगा। जब तक यात्रा में रहूंगा तब तक चोरी तो नहीं करूंगा, ये मेरा वचन है। पर मुझे यात्रा में ले चलो। गांव के लोगों को तो विश्वास है नहीं। संत ने विश्वास कर लिया कि ठीक है चोरी नहीं करेगा, तो कि हाँ पक्का वचन है मेरा कि मैं चोरी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। सामान रखा बस में और बस उस नगर से निकली यात्रा के लिए। रात्रिकालीन में तीर्थ स्थल पर पहुंची। संत ने विचार किया कि रात्रि का समय हो गया, भोजन कर लेते हैं और आराम से यहीं सो जाते हैं। बस रुकी, सब यात्री रुके, सो गए सब, नींद निकाल रहे, लेकिन चोर को नींद नहीं आ रही। चोर दिन में सोते हैं, रात में नहीं सोते। उसको नींद नहीं आ रही। उसने विचार किया कि आज हुआ क्या है, ये आज नींद क्यों नहीं आ रही है। हाथ तो बहुत कर रहे कि कहीं ना कहीं चोरी कर लूं, पर वचन दे रखा है कि चोरी नहीं करूंगा। उसने विचार किया मन में कि अपने चोरी का वचन दे रखा है, कोई बात नहीं, अपन एक काम करते तो क्या, आज चोरी नहीं करते, आज अपन हेरा फेरी करते। हेरा फेरी क्या, सब तो सोए बाहर, वो बस में चढ़ा, उस यात्री के कपड़े निकालकर उसके बैग में रख दिए, उसके कपड़े निकालकर उसके बैग में रख दिए, उसका सामान निकालकर उनके बैग में रख दिया, उनका सामान निकालकर उनके बैग में रख दिया। स्त्री का सामान सारा पुरुष के बैग में, पुरुष का सामान सब स्त्री के बैग में। एक चप्पल इस बैग में तो दूसरी चप्पल उस बैग में। सारा सामान उतल पुतल कर दिया पूरी रात में। रात में पूरा सामान उतल पुतल करके रख दिया और सुबह हुई जब सोता हुआ बिस्तर में मिला। सब प्रातःकाल उठे। संत ने कहा कि जल्दी से स्नान कर लो, और स्नान करते से सीधे बस में बैठो, आगे चलना है दर्शन के लिए।
और सब अपने अपने बैग उतारते हैं और देखते हैं कि एक के कपड़े इसमें है तो दूसरे के कपड़े उसमें, एक ढूंढ रहा है क्या तो कि पेंट तो इसमें है तो शर्ट उसमें है, कुर्ता इसमें तो पजामा उसमें, कुर्ता इसमें तो धोती उसमें। संत के पास आए, वो कहने लगे महाराज तो क्या, हाँ महाराज हमारी एक भी चीज व्यवस्थित नहीं मिल रही है, मेरा कुर्ता मिल गया है लेकिन मेरी धोती नहीं मिल रही। महाराज ने कहा उसी में ढूंढो, उसी में होगी। महाराज हमने कहा था उस चोर को मत लाओ, ये सारी करामात उसी की है, उसको बुलाए क्यों रे यहाँ, तो क्या हाँ तुमने क्या किया है, तो क्या किया मैंने, तो कि ये कपड़े, तो क्या हाँ महाराज, तो क्यों, अरे महाराज जी मैंने कहा था ना, मैंने आपको वचन दिया था, तो तूने वचन दिया था ना चोरी नहीं करूंगा। महाराज जी मैंने आपको वचन दिया था कि मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई चोरी किए बिना, तो मैंने वचन आपको चोरी का दिया था, हेरा फेरी का नहीं दिया था, इसलिए मैंने सिर्फ पूरी रात हेरा फेरी करी है, चोरी नहीं। हेरा फेरी आदत नहीं जाती। भगवान से वचन देकर व्यक्ति आता है कि भगवान यहाँ से जाने के बाद आपका भजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, आपका सुमिरन करूंगा, लेकिन जब इस संसार की हवा लगती है ना, जब संसार की हवा लगती है ना, तो कहाँ गया भजन, कहाँ गया सुमिरन, कहाँ गया कीर्तन। बस एक ही चीज है, एक ही चीज है,